शिव जी में दो समन्वय इकट्ठे हैं। शिव जी में दो समन्वय इकट्ठे हैं। यार शिवरात्रि का बड़ा दिव्य प्रसाद है कि शिव जी भक्त भगवान है और भगवान भक्त है। वो भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। भक्त कैसे? राम जी के परम भक्त हैं। और स्वयं क्या है? राम जी के भगवान है। राम जी के भक्त भी हैं, बहुत उच्च कोटि के। शिव जी जैसा कौन भक्त हो सकता है रामायण राम जी का, जिन्होंने रामायण ही रच दी और रामायण जी में ही श्री किशोरी जी की फुलवारी प्रगटा दी। रामायण जी में भगवान का विवाह का विचित्र मंडप विवाह का इतना सुंदर वर्णन भगवान शिव जी ने किया। भगवान शिव जी महाराज जो स्वयं, हाँ, राम जी के भी भगवान हैं, राम जी के भगवान हैं। और भगवान को ही रच दिया रामायण जी में रूप में। अपने भगवान को शिव जी ने, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को शिव जी ने रच दिया। ऐसा कोई होता है भक्त जो अपने गुरु को, अपने भगवान को इतना सुंदर रच दे कि वो अजर अमर एक गाथा हो जाए। शिव जी कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं। भोले देखो, तुलसीदास जी को तो हमने रामायण जी दी थी ना, तो वो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा भी रच गए। हमने तो उनको सिर्फ रामायण जी दी थी तुलसीदास जी को लिखने के लिए। और तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब रच दी उन्होंने। शिव जी कहते अरे मेरे को कोई दिख जाए ना, कोई दिख जाए क्या, ये तो एकदम स्वच्छ है, क्योंकि कागभूषुंडी भी 84 लाख योनियों में से निकल कर आए, पर निरंतर भगवान के उसमें ये मम, हाँ हाँ, उन्होंने कहा, हाँ राम जी ने कहा कि ये है मम, हाँ, क्या भगवान श्री राम जी बोले हैं कागभूषुंडी जी के बारे, ये मम भक्त करम मनवानी। शिव जी ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा है कि कागभूषुंडी ये मम भक्त करम मनवानी। भोला कहता अरे तुम राम जी के प्यारे बन जो, राम ही सुमरिए गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्रामे। भोला कहता फिर मैं बहुत भोला, मैं उस जीव को राम भोला बनाते रहे। उन्होंने अपने भगवान को इतना भजन किया, इतना भजन किया, रामायण जी प्रकट हुई। और शिव जी ने कहा तुलसीदास जी को, उन्होंने देखो भोला ने क्या क्या रचा, रामचरितमानस रची, तुलसीदास जी भी रच दिए साथ। ये रामायण जी ऐसे भाषा में नहीं थी, दोहों छपाइयों में नहीं थी, ये तो शिव जी की परम परम महादेव वाणी में, संस्कृत में थी, जो कि हमको किसी को समझ ना आती। क्योंकि भगवान शिव जी ने जो रामायण जी रची है अपने इधर हृदय में, है ना, वो इतनी इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि हमें उसका कुछ पता न लगे। क्योंकि भगवान जी के एक श्लोक में कितना भगवान जी का वर्णन है, राम जी का इतना वर्णन है, कहने की बात नहीं। फिर शिव जी ने कहा नहीं, भोलेपन में देते हैं रामचरितमानस, भोला ऐसे भोली वाणी में लिखेंगे कि सबके अंदर चली जाए। वो शिव वाणी थी। शिव जी कहने लगे भोले भाव में लिखते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। शिव जी को पता है, क्योंकि शिव जी की वाणी जो है ना, वो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ महादेव वाणी है। उस महादेव वाणी वो समाधि वाणी है। वो क्या है? समाधि वाणी है। जो शिव जी ने जिसमें रामचरितमानस लिखी है वो समाधि वाणी है। मग्न ध्यान रस दंड युग मन पुनि बाहर की। तो शिव जी ने कहा वो वाणी तो क्या है, वो तो साक्षात प्रभु का अद्भुत रूप वाणी है। वो भगवान के अद्भुत रूप की वाणी है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसकी भावार्थ नहीं हो सकते, उसका केवल अनुभव हो सकता है, उसका आभास हो सकता है, उसका प्रकाश हो सकता है, उसका उज्जास हो सकता है। पर वो वाणी जो है उसका क्या करें, शिव जी कहते नहीं समझा। क्योंकि वो क्या है, वो प्रभु, हाँ, वो राम जी के रूप की वाणी है। हाँ, क्या बात। राम रूप नख शिख सुभग बारहि बार निहारी। वो 12 बार निहार कर प्रभु के रूप की वाणी लिखी गई है शिव जी के हृदय में। ये बहुत गूढ़ कृपा ही है।
हमको तो पता ही नहीं था कि करना क्या है अभी बैठकर। हम तो इधर उधर डोल रहे थे घर में, और इतनी सुंदर शिव जी ने कृपा बता दी। बोले जो हमने श्री रामचरितमानस लिखी थी ना भवानी, बंदो बाल रूप सोई राम, वो रूप से ही समझ आनी है। जब तुम वंदन करोगे ठाकुर जी का, तो वो जो वाणी है, आहा, जब तुम वंदन करोगे, क्या प्रभु क्या कृपा करते हो। ऐसे लगता है कि बस रामायण जी शुरू करते सारी अंदर आके ठाकुर जी की वाणी प्रकट हो जाती है। बोले कि देखो बच्चा, वो जो हमने पार्वती जी को पहले कहा था ना कि वंदो बाल रूप सोई राम, ये रूप वाणी से लिखा गया है। वो उस वाणी की, उसको क्या, कौन सा उसका व्याकरण, उसको किस भाषा का रूप दिया जाए, उसको कौन से शब्दों का, कौन से अल्फाबेट्स, कौन से उसका रूप दिया जाए, उसका कोई रूप नहीं है। वो तो प्रभु की वाणी, रूप वाणी है। जो शिव जी ने जो रामचरितमानस रची, वो प्रभु के दर्शन वाणी है, रूप वाणी है, कृपा वाणी है, आनंद वाणी है, सुख वाणी है। उस वाणी की कोई व्याख्या नहीं, उस वाणी का कोई कोई भी इसका शब्द अर्थ नहीं, वो तो अनंत है, क्योंकि भगवान का रूप अनंत है। इसलिए भगवान का जो रूप वाणी से रामचरितमानस भगवान श्री शिव जी ने रची, उसका तो कोई पता ही नहीं वो क्या है। वो पता ही नहीं, उनको पता है भोलेनाथ को। तभी उन्होंने कहा कि भवानी जी, अगर आपको मेरे हृदय से समझना है, मेरे हृदय से समझना है कि रामचरितमानस क्या है, तो वंदो बाल रूप सही राम, जहाँ भगवान रूप प्रकट हुए हैं, उस रूप का साधना करो, उस रूप की आराधना करो। फिर आपको समझ आएगी कि शिव जी ने भगवान राम जी की रामायण भाषा में नहीं लिखी, भगवान के रूप वाणी में लिखी है। बहुत दिव्य बात है, बहुत गूढ़ बात है ये, ठाकुर जी की कृपा से। शिव जी कहते हैं मैंने जो रामचरितमानस लिखी थी, वो भगवान की रूप वाणी है, भगवान के रूप की वाणी है। हाँ, भगवान कैसे दिखते हैं, ये वो वाणी है। फिर उस वाणी का लोगों को देने का कैसे करूं, शिव जी ने कहा फिर उसको कैसे करूं मैं। ये बहुत अगाध कृपा है, तो कमाल ही होगी। मैं तो चकित चित हूँ, वर्णन करते भी मेरे को ऐसे लगता है, हे ठाकुर हे ठाकुर हे ठाकुर। बोले वो जो भगवान के रूप का वर्णन है, फिर उस रूप का वर्णन, फिर मैंने कहा हे भगवान राम जी कृपा करो मेरे पर, कि आपका प्रगटे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। हे भोलेनाथ ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी, मुझ पर एक कृपा करो। ये तो रूप वाणी है कि रामचरितमानस है, अब आपके रूप का कैसे वर्णन करूं मैं, जिससे सारी रामायण जी प्रकट हो। तो भगवान शिव जी तो शिव जी है महाराज, और ठाकुर जी दोनों की परस्पर परम मधुर चर्चा हो रही है। शिव जी बैठे हैं, श्री राम जी बैठे हैं, बस इतनी ही बात है। भगवान, दो भगवान बैठे हैं। एक भगवान कह रहे हे भगवान बताइए इसका कैसे वर्णन करें, आपका कैसे वर्णन करें। जैसे श्री सीताराम लक्ष्मण जी पूरी रात्रि भरद्वाज जी का आश्रम बैठ कर भरत जी का वर्णन किया, वो प्रभु वाणी से भरत जी का वर्णन हुआ है। उसको उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो तो अनंत हो गई, क्योंकि वो प्रभु की वाणी से भरत जी का रूप वाणी का प्रागट्य हुआ है। वो तो अनंत, जो भगवान बोले वो अनंत। तो शिव जी ने कहा हे श्री रघुनाथ जी, जरा बताइए, मैं तो आपके ध्यान में लीन, आपके दर्शनों में लीन, और हृदय से जो जो निकलता गया वो सहज ही रचता गया। आहा, मैंने कुछ यत्न नहीं किया। बोले ना मेरे शिव जी, आप क्या दे रहे हो, आप इतने कृपालु हो जाओगे, मुझे तो स्वप्न में भी नहीं था। भगवान शिव जी ने कहा हे प्रभु, मैं तो आपके जितनी मैंने समाधियां लगाई, आपके नाम के सहारे, आपके दर्शनों के सहारे, आपके गुणों के सहारे, आपके रूप के सहारे, आपके आनंद के सहारे, आपके सुख के सहारे, मैंने तो आपका वर्णन ही किया है। वो तो रूपवाणी है। अब ये रूपवाणी का प्रभु मैं कैसे सब कहूँ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये प्रभु, हाँ शिव जी बैठे हैं श्री रघुनाथ जी के साथ, हाथ जोड़कर बैठे। प्रभु एक बात बताओ। श्री रघुनाथ जी कहने लगे भोलेनाथ आप हाथ मत जोड़ा, आप तुम्हारे इष्ट देव है। बोले इसका इष्ट देव आप हो।
इस वक़्त आप हो प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तो आपका रूप ही निहारता रहा, और जो रूप निहारता रहा, मेरी आँखों से जो एक-एक मोती गिरा, वो एक-एक अक्षर बनकर आपकी रूप की वाणी से रामचरितमानस रची गई। वो मेरे हृदय में है, वो प्रगट नहीं अभी हुई। आपके रूप को देख-देख कर, आपके श्री ध्यान में, समाधि में, परम चैतन्य होकर मैं आप में लीन हो प्रभु। जब मैं आपके दर्शन करता था प्रभु, जब मैं परम समाधिस्थ होकर, जब अखंड राम नाम धारा, मैं सोच रही थी कि आज का सत्संग 108 ओम नमः शिवाय करके विश्राम दे देंगे, पर ठाकुर जी की कृपा देखो तो सही। श्री रघुनाथ जी कह रहे, हे भोलेनाथ, आप मेरे को हाथ मत जोड़िए। बोले, नहीं प्रभु, इस वक्त आप प्रभु हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मैंने जब आपका राम नाम का रस पीता गया, उसको तो अन्य कुछ नहीं था, बिल्कुल ना शिव था, ना कोई सृष्टि थी, कुछ भी नहीं। एक राम नाम के रूप में मैं बैठा था। आहा, ठाकुर जी क्या बात करा रहे हो। भले मैं राम नाम रूप हो गया था, सामने आपका श्री रूप था। ओह, जय राधा, जय राधा, जय। बोले, मैं तो साक्षात राम नाम हो गया था, मैं तो साक्षात राम नाम हो गया था, और सामने आप श्री राम रूप में बैठे दर्शन दे रहे थे। वो नाम शिव नहीं था प्रभु उस वक्त, प्रभु उस वक्त आपका भोला नहीं था। एक और नाम रूप में मैं बैठा था, सामने आप थे। और जैसे जैसे मैं नाम में परम आगाध होता जाता था, उस वैसे वैसे आपका रूप के दर्शन होते जा रहे थे। तो जो रूप के दर्शन मैंने किए, जो मेरी आंखों से एक एक बूंद जल की गिरी प्रभु, वो आपकी श्री रामचरित रची गई। अब प्रभु ये बताओ मेरे श्री रघुनाथ जी, ये तो मेरी रामचरितमानस है, आपकी रूप की। मैं इससे कैसे सारी सृष्टि को दूं, कैसे सबको बांटूं, क्योंकि ये तो प्रसाद है, ये आपकी कृपा का प्रसाद। जो भगवान की कृपा कृपा का प्रसाद है, वो आप अकेले हकदार नहीं है खाने के लिए। जैसे जो भगवान हमको सत्संग देते हैं, मैं अकेली हकदार तो नहीं हूँ खाने की, इसलिए तो बंट जाता है और मिल जाता है। प्रसाद तो यह है जो आपको नित्य नवल मिले। प्रसाद भी कभी बासी होता है? भगवान की कृपा का प्रसाद जब नित्य नवल मिलता है, तो जानना ये भगवान प्रसाद दे रहे हैं। अगर हम बोलेंगे दूसरे दिन में पता ही नहीं क्या बोलना, घबरा जाएंगे, अरे भाई आज का सत्संग कैसे करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या बोलना है, कल बोल तो दिया था आज क्या बोलना है। हमें तो ठाकुर जी की कृपा इतनी कि पूछिए मत। तो उसके बाद भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रभु, कहिए आप मैं क्या करूं। मैं आपका रूप वर्णन करना चाहता हूं। आप इतने सुंदर हैं, आपके नयन कमल इतने सुंदर हैं, आपका आनंद इतना दिव्य है, आपका भाव प्रति अगाध है। अब मैं क्या करूं ठाकुर बताओ। भगवान श्री रघुनाथ जी बोले, भोलेनाथ, आप मेरे इष्ट देव, आप मेरे इष्ट देव हैं। मैं आपके आगे अपने दोनों कर कमल जोड़कर मैं आपको मैं आपको अपने आप को सौंपता हूँ। अब जैसे चाहे मेरा लिख लीजिए। नहीं, ठोर भोलेनाथ जी बोले, ना ठाकुर, ठाकुर ना ठाकुर, ना ठाकुर, ये ना ठाकुर मेरे, ना ना ठाकुर। ठाकुर, वो जो भक्ति है ना, सिद्धत बोधन योगी जन कर रहे हैं, मुझे तो प्रभु आपका आनंद लिखना है। हे आनंद सिंधु, हे सुख धाम, मुझे तो आपका आनंद लिखना है। आप मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या दिव्य दो श्री रघुनाथ जी, श्री भोलेनाथ जी बैठे हैं। सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि जिसमें हमारी पृथ्वी एक कण मात्र है, सारी सृष्टि का कल्याण हेतु श्री भगवान शंकर जी बोले, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी इस रूप वाणी का कैसे अर्थ करूं। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, हमारा ही रूप है, हमारे ही गुण है, हमारा ही आनंद है, हमारा ही सुख है। भोलेनाथ, हम आपको इसकी कृपा देते हैं कि जो एक एक मोती आपकी आंख से निकल कर आया और उसके जो अक्षर बने हैं ठाकुर जी। हाँ,
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। हे भोलेनाथ, आप फिर राम नाम की समाधि में जाइए, आपको वहीं सारा उत्तर मिल जाएगा और होगा ये सदा के लिए। और श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ मैं एक बात कहता हूँ कि जो आप करोगे, जो आप अपने कृपा दोगे इस मेरी रूपवाणी में, वो सदा के लिए ही अनंत अजर अमर अखंड हो जाएगी, अखंड। भगवान शंकर जी हमारे अति कृपालु है, अति कृपालु। बोले मैं तो रूपवाणी से लिखी थी, अब वो ढूंढ रहे हैं कि इस रूपवाणी को भाषा में बद्ध करना है, भाषाबद्ध करना है ये रूपवाणी। तो भगवान शंकर जी देख रहे हैं कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा निरंतर भगवान के प्रेम में रमी, रची इस सृष्टि में, कौन सी आत्मा। श्री राम भगवान श्री भोलानाथ देख रहे हैं सारी सृष्टि में, तो एक तुलसीदास दिख गया। बोले ये तो राम बोला है, ये राम बोला है। इसको भगवान शिव जी ने अपना हृदय का प्रकाश, भगवान शिव जी के हृदय के प्रकाश में श्री रघुनाथ जी का प्रकाश है। ऐसे शिव जी के हृदय का जो प्रकाश है उसमें श्री रघुनाथ जी का प्रकाश है, रघुनाथ जी का उजास है। उन्होंने इस बच्चे को बुलाया, उसके ऊपर वो प्रकाश दिया। हे बालक तुलसीदास, हमारे हृदय का परम दिव्य उजास ले लो। उस उजास में जो प्रभु की रूपवाणी का, रूपवाणी का जो अद्भुत आनंद है, उसको तुम भाषा में रचना करो। अब ठाकुर जी के रूप का वर्णन तुलसीदास जी ने किया रामायण जी में, पर उसका प्रागट्य देखो, लिखा तो तुलसीदास जी ने, अब उसका प्रागट्य कौन करेगा। बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। अब हमको तो नींद आती है, हम नींद में भी बोली जा रहे हैं कि उसका प्रागट्य जो भगवान शिव जी ने कि तुलसीदास इसको करे, भगवान शिव जी के हृदय के प्रकाश में तुलसीदास जी ने रामायण जी का भाषाबद्ध किया है। भगवान शिव जी के प्रकाश, कोटि प्रभाश्री शरीरम सुफन मौली कल्लोलनी चारु। भगवान शिव जी ने कहा बेटा बात सुन, गंगा जी जहाँ है, गंगा जी का राम नाम। और भगवान शिव जी ने कहा कि तू राम बोला, तू रामचरितमानस देव भाषा में लिख, प्रकाश मैं देता हूं अपना। शिव जी ने अपने अद्भुत प्रभु प्रेम का प्रकाश तुलसीदास जी में डाला और तुलसीदास जी रचना लिखनी शुरू हो गए। वो कौन था तुलसीदास? कुछ भी नहीं, एक राम बोला बालक था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो तो बहुत बोला था, राम नाम करता था। शिव जी ने देखा ये आत्मा परम पवित्र है, परम शुद्ध है, परम कृपा में। यह शंकर जी ने कहा इसमें अपने हृदय का प्रकाश श्री रघुनाथ जी को दे। उनके हृदय का प्रकाश क्या है? श्री रघुनाथ जी का प्रकाश है। बोले इसको मैं प्रभु का प्रकाश देता हूँ, ये रचना करें। और तुलसीदास जी लिखना शुरू हो गए। अब तुलसीदास जी को पता था कि इतनी बड़ी श्री रामचरितमानस है, इसका एक एक अक्षर का क्या अर्थ होगा, क्या भाव होगा। प्रभु की अति दिव्य कृपा जिस पे होती है। श्री राम। भले उससे फिर ये रचना हुई है। ये शिव जी की कृपा है सारी। शिव जी की कृपा निरंतर है, अखंड है, निरंतर कृपा बह रही है। ये नहीं कि आज शिवरात्रि, आज तो उनका दिन है पूजन का, बहुत बड़ा दिन है। रात्रि पूरी रात उनकी शिव जी की कृपा का ये चलना है। पर
राम 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 सीताराम। भगवान शिव जी काकभुजंडी जी पर बहुत कृपा, तुलसीदास जी पर बहुत कृपा की है। तुलसीदास जी लिखते थे, शिव जी का आशीर्वादित प्रकाश लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। भगवान शिव जी जिस पर दयालु हो जाए, तो ऐसे भगवान श्री शिव जी को हम बारंबार बड़े प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे शिव जी को नमन करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव